द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। फिलिस्तीन का एक इलाका है इलाद, जिसको इसराइल ने बहुत पहले कब्जे में लिया हुआ है और इसराइल के सेटलमेंट्स वहाँ पर हैं। इसराइल के लोग जो हैं वो उस ऑक्यूपाइड इलाके में रहते हैं। उस इलाद के ऊपर कल रात को एक हमला हुआ, जिस हमले के बाद इजरायली जो सेटलर्स वहाँ पर रहते हैं वो इस तरह से भागे हैं वहाँ से कि उस वीडियो को आप देखिएगा कि बिना कपड़ों तक के भागते हुए नज़र आए, और जो डर था वो साफ उनमें दिखा। इस वीडियो के बाद मैं चर्चा करूंगा इजराइल की बर्बरता पे, क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी है। बहुत से लोग इसी को देखने आते हैं। तो देख लीजिए एक हमला जो इजराइल के ऊपर हुआ है, लेकिन उसके बदले में उसने क्या कुछ किया हुआ है वो सब भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। तो ये पहले तो जब ये हमला हुआ तो यमन के ऊपर बात थी कि यमन ने ये हमला किया है इसराइल के ऑक्यूपाइड शहर इलाद के ऊपर, डायरेक्ट हिट किया है। लेकिन उसके बाद फिर ये चर्चा हुई कि इराकी रेजिस्टेंस की तरफ से फिर स्पष्ट हो गया कि ईरान के स्पोक्समैन के कहने के बाद कि ये ड्रोन जो था वो इलाद नेवल बेस पर जो गया है वो मेड इन ईरान है, और अटैक जो है वो डायरेक्टेड बाय ईरान है। अब ये बहुत गंभीर विषय बन गया और उसके बाद इस पर चर्चा होने लगी। चर्चा ये हुई कि किस तरह से ईरान के जो समर्थन के इलाके हैं या समर्थकों के इलाके हैं उसके ऊपर जिस तरह से हमले कर रहा है इसराइल, वो सबके सामने है। इसराइल ने क्या हाल कर दिया है, भुखमरी से जो बच्चे वहाँ पर जिनके वीडियोज़ आ रहे हैं, सिर्फ हड्डी है उनकी, खाल है, हड्डी है, और हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अल-शिफा हॉस्पिटल को जब छोड़ा है बर्बाद करके इसराइल ने, तो वहाँ के जो लोग हैं उनसे जो बातचीत हुई है, जो बच्चों से बातचीत हुई है, जो नौजवानों से बातचीत हुई है वीडियोस के ऊपर, उन्होंने कहा इतने दिन हमको भूखा रखा गया। मैं आपको आगे बताऊंगा भूखा प्यासा और उनकी हालत क्या हुई है, वो भी दिखा नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन ज़रूर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ईरान ऑब्जर्वर ने ये लिखा इसी हमले से कनेक्ट करके कि इससे पहले इसराइल ने टारगेट किया। ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा ब्रेकिंग द टारगेटेड बिल्डिंग बाय इजराइल वाज आल्सो रिपोर्टेडली यूज्ड एज द रेजिडेंस ऑफ ईरान्स एम्बेसडर टू सीरिया। सीरिया के एक इलाके में बॉर्डर से लगा हुआ है, उस पर हमला किया इसराइल ने, और एक बिल्डिंग पर हमला किया जहां पे ईरान के एम्बेसडर रहते हैं, जो सीरिया के हैं, जो सीरिया में हैं। ईरान के एम्बेसडर जो सीरिया जो हैं वो वहाँ रहते हैं, उस बिल्डिंग पर हमला किया। और ये गंभीर विषय है क्योंकि जो एम्बेसी है वो ईरानियन टेरिटरी मानी जाएगी, क्योंकि सीरिया में भले ही हो लेकिन एम्बेसी का एरिया गवर्न करता है वो देश जिसकी वो एम्बेसी होती है, जिस भी देश में होती है। उस जहाँ तक मेरी जानकारी है उसी के कानून भी अंदर चलते हैं। तो ऐसे हमला करना है कि डायरेक्ट हमला है ईरान के ऊपर, भले ही सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर और ईरान के एम्बेसडर की रहने वाली बिल्डिंग पर किया गया। ईरान ऑब्जर्वर ने यह भी लिखा कि ईरानियन एम्बेसी जो दमिश्क में है, ये इसराइल ने बॉम्ब किया है, स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं उसके ऊपर, और ये ईरानियन एम्बेसी जो है उसको भी इसमें नुकसान पहुंचा है। तो साफ तौर के ऊपर अगर ईरानी एम्बेसी को भी नुकसान पहुंच रहा है तो ये एक बड़ा विषय बनता है। बड़ा विषय इसलिए बनता है कि आपने सीधे सीरिया भले हमला किया हो, लेकिन हमला आपका टारगेटेड ईरान की तरफ था, और ऐसे में ये अंतर्राष्ट्रीय एक बड़ा विषय है। बहुत से लोग जो इसराइल के ऐसे छोटे मोटे नुकसानों पर खुश होते हों, और बहुत से लोगों को देखना ही वो है, तो शुरुआत में तो बोलना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया खामोश है। फ़िलिस्तीन की जितनी जगह पे गाज़ा की कब्ज़ा किया है इसराइल ने इस पूरे 5-6 महीने के हंगामे में, हमले में, प्रताड़ना में, बर्बरता में, जुल्म में, उसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। पैलेस्टीन ऑनलाइन ने लिखा है कि इजरायली फोर्स हैव सीज्ड एटलीस्ट 27,000 डूनम्स ऑफ लैंड। वहाँ के लोकल वो है मेजरमेंट का यूनिट, इसका मतलब होता है 27 स्क्वायर किलोमीटर्स पे कब्जा कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉलोनाइजेशन एंड वॉल रेजिस्टेंस कमीशन CWRC। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो इन्होंने कहा 27 स्क्वायर किलोमीटर्स जिस पे कब्जा किया है, जानते हैं कितना होता है? 6,671 एकड़। 6,500 एकड़ से ज़्यादा जगह पे कब्जा कर चुका है इसराइल, और दुनिया तमाशा देख रही है। हर एक तमाशा देख रहा है। यूएस का पूरा साथ है, जहां पर ये तक कहा जा रहा है कि यूएस से और जो बाइडेन से बहुत जल्दी नेतन्याहू डिस्कस करने वाला है
राफा को कैसे वो कब्ज़े में लिया जाए। तो ये सब एक गंभीर बात है जिसको बहुत शायद अब लाइटली लिया जाता है। अल शिफा हॉस्पिटल के पास में जो एक सेमेट्री थी, जो एक कब्रिस्तान कहते हैं, उस पर बुलडोज़र चलाने का काम किया, जो फ्रेश सेमेट्री थी, जिसमें लोग मजबूर हैं अब वहाँ पर अपने परिजनों के अवशेष ढूंढने में। ये जुल्म की इंतहा नहीं है तो क्या है, और ज़्यादती नहीं है तो क्या है। बड़ा सवाल है, जिस सवाल पे पूरी दुनिया अब खामोश है। अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यूएन ने सीज़ फायर का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। सीज़ फायर के प्रस्ताव पे यूएस ने वीटो भी नहीं किया, एब्सटेन कर लिया, प्रस्ताव पारित भी हो गया। और यूएन के उस प्रपोज़ल को, जिससे दुनिया के किसी भी देश की हिम्मत नहीं थी, दम नहीं था कि वो इग्नोर करके उसका उल्लंघन कर ले, इजराइल ने लात पर रख के उड़ा दिया। उसके बावजूद भी सब खामोश हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि 7 अक्टूबर का हमला कहीं इजराइल ने तो प्लान नहीं किया था, और जो लोग उस तरफ से बोल रहे हैं वो कम्युनिकेशन के थ्रू, जो संसाधनों के थ्रू आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू, वो फिल्टर होके तो नहीं आ रहा है। बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब बहुत कम या किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि सवाल गंभीर हैं और सवाल पूछना किसी को है ही नहीं। चलाना प्रोपेगेंडा है, चलाया जा रहा है, तमाशा दुनिया देख रही है। और दुनिया में तमाशा है कि एक इलाद के ऊपर हमला करने के बाद लोग बिना कपड़े के भागने को मजबूर हो गए, और वहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास कपड़े ही नहीं हैं पहनने को। इजराइल की बर्बरता की वजह से उनके घर सारे तबाह हो चुके हैं। 6,671 एकड़ ज़मीन इजराइल कब्ज़े में ले चुका है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन तमाम जगह पे आप शेयर कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। जितने लोगों को पहुंचाएंगे उतना लोग जागरूक होंगे और लोगों को पता चलेगा कि वाकई में असलियत में हो क्या रहा है। क्योंकि कितना बताया जा रहा है, कितना दिखाया जा रहा है, वो सब आपके सामने है। क्या कुछ बोला जा रहा है और क्या कुछ बताना चाहिए वो भी आपको मालूम है। पक्षपाती रवैया सब साफ है। किस पे आप भरोसा करें, किस पे नहीं करें, यह बड़ा विषय है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, जितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपके साथी, आपकी आम चर्चा में बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं इजराइल फ़लस्तीन की जंग के नाम पे। उनसे ही बचिए। जानकारी जब तक नहीं हो तब तक किसी भी तरह के ऐसे ट्रैप मत आइए जिससे कि आपको नुकसान हो और आपकी मदद जो है वो सही जगह नहीं पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।